खबरें विस्तार से बता दें कि खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के गढ़वार ब्लॉक के रक्सर कला नगर पंचायत में एक कार्यक्रम के दौरान बलिया लोकसभा के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने ओवैसी के बयान को लेकर कहा है कि ओवैसी मेरे साथ सांसद है। उनकी बेचैनी है कि हम मुसलमान के सबसे बड़े नेता हो जाए। उन्होंने आगे कहा है कि मुसलमान भी पहले हिंदू थे, तो ऐसे मुसलमान जो हिंदू से मुसलमान बने हैं उनको राम से श्रद्धा है, कृष्ण से श्रद्धा है, शंकर से श्रद्धा है। साथ सांसद है, अब उनको बेचैनी है कि हम मुसलमान के सबसे बड़े नेता हो जाए। 500 साल तक मुगल शासन किए हैं, तो हजारों साल उसके पहले त्रेता में राम शासन किए हैं, कृष्ण शासन किए हैं। तो हम तो भी ये कह सकते हैं कि हजारों साल पहले मुगल शासन के पहले हम लोगों ने शासन किया है। तो ये ओवैसी को पहले भारत के अतीत के इतिहास उसको मैं बताऊंगा कि पढ़ लो। और इस देश में हमेशा इसी तरह के लोग, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे ही हुए, तो देश बांटने लगे। उनको लगा कि पाकिस्तान बन जाएगा तो मेरी हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान में क्या हुआ मोहम्मद अली जिन्ना का, उनके घर के लोग जानते हैं, उनके खानदान के लोग जानते हैं। पाकिस्तान बंटने के बाद भी उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रह गए। उसके बाद बांग्लादेश टूट गया, पूर्वी पाकिस्तान। इस तरह की बंटवारे की बात भारत में कोई भी करते हैं, वो देश के लिए नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। तो ओवैसी पर निशाना साधा गया है। वीरेंद्र सिंह ने निशाना साधा है कि मुसलमानों के नेता बनने के लिए ओवैसी बेचैन है। करुणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करुणेश, वीरेंद्र सिंह का ये बयान ओवैसी पर उन्होंने निशाना साधा है। जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से ओवैसी ने बयान दिया था कि अपने जो कौम के नौजवानों को, जहां पे उन्होंने एक तरह से उत्तेजित किया था कि जो मस्जिदों को आबाद रखो, और जहां पे हम 5 साल से हम लोग जहां पे नमाज करते आ रहे थे, आज के डेट में वो मस्जिद हम से छीन गई है। तो इस बयान को लेकर के जहाँ जो बलिया के बीजेपी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त ने, उनका कहना था कि अब पहले तो ओवैसी को इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास में जाकर के जानना चाहिए कि 500 वर्ष पहले जो है, 1000 वर्ष पहले जो है, त्रेता युग में राम और कृष्ण भी शासन किए थे। तो पहले तो उनको पूरा जानकारी कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो जो है इस तरह का बयानबाजी करके मुसलमानों का एक बड़ा नेता बनना चाहते हैं, जिस तरह से जिसको लेकर के वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। क्या ओवैसी की कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? अभी तो इस तरह का कोई ओवैसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को लेकर के निश्चित तौर पर अगर देखा जा सकता है कि वो एक तरह से जो कौम है, कौम के जो नौजवान हैं, उन लोगों को वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। अभी क्या हलचल कोई नजर आ रही है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जो इस तरह के बयानबाजी हुई, इससे जो जनता है या जो और अन्य पार्टियां हैं, वो इसकी निंदा कर रही हैं। तो ऐसा आखिर क्या हो गया जिसकी वजह से वीरेंद्र सिंह को ये बयान देना पड़ा? वीरेंद्र सिंह मस्त को ये बात जो है, ओवैसी वाली जो बात है, उन्होंने सवाल किया, मीडिया ने सवाल किया था कि ओवैसी का इस तरह से एक बयान आया है जो कि नौजवानों को लेकर के कि मस्जिद को आबाद रखना है, मस्जिद को आबाद रखना है। उस बयान को उन्होंने इस तरह से बयान दिया और उन्होंने कहा कि फिर जो है भारत में कभी दोबारा कोई जिन्ना पैदा नहीं होंगे। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो मुस्लिम जो है, हिंदू से जो मुस्लिम हुए थे, वो उनके राम के प्रति और कृष्ण के प्रति उनको भी आज भी श्रद्धा है। जो अभी अयोध्या में जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें मुसलमान जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करुणेश तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें ओवैसी पर निशाना साधा किया है। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ताराचंद्र हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। बता दें कि अवैध तरीके से छात्रावास में रहने वालों को कमरे से खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा के लिए हॉस्टल में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की टीम छात्रावास के कमरों को खाली कराकर अपना ताला लगा रहा है। बता दें कि छात्रावास का जीर्णोद्धार भी जल्द ही करवाया जाएगा और जीर्णोद्धार के लिए छात्रावास में रहने वाले करीब 50,000 छात्रों को
दूसरे छात्रावास में शिफ्ट किया जाएगा। जीर्णोद्धार के बाद वैध छात्रों को हॉस्टल के कमरों में शिफ्ट किया जाएगा। तो सुरक्षा को लेकर हॉस्टल में पुलिस तैनात हो चुकी है। दूसरे छात्रावास में शिफ्ट किया गया है। 50 छात्र की संख्या बताई जा रही है। शोएब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़रा जानकारी के लिए। शोएब, ये मसला है कि आखिर क्यों खाली कराया गया है, क्या है जानकारी? देखिए, दरअसल ये इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि जो ताराचंद, जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसका जो हॉस्टल है ताराचंद, वहाँ पे करीब 250 से ज्यादा ऐसे लोग हॉस्टल के कमरों में रह रहे हैं जिनको वो इलाज नहीं हुआ है। और इसी वजह से पुलिस को की सहायता से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसको इस तरह की मदद लेनी पड़ी और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वहाँ पर पहुंचे। हालांकि इसमें करीब 50 से ज्यादा ऐसे छात्र जिनको अलॉटमेंट हुआ था, उन्हें भी वैकल्पिक जगहों पे भेजा गया है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इसका नवीनीकरण भी होना है, इसको फिर से बाद में जब नवीनीकरण के बाद इलाट किया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई हॉस्टल ऐसे थे जहां इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि वहां पर कुछ दबंग किस्म के लोग छात्रों की जगह पर खुद रह रहे थे और कुछ ऐसी घटनाएं भी पिछले दिनों हुई थी जिसकी वजह से सवाल भी उठ रहे थे। और इसी वजह से आज जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसने सख्त कदम उठाया और ताराचंद हॉस्टल उसको पूरी तरीके से खाली कराने का फैसला लिया। और इसी वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची और वहां पे करीब 320 के आसपास जो हॉस्टल के रूम हैं वो खाली कराए गए हैं, जिसमें से करीब 250 ऐसे लोग रह रहे थे जिनको अलॉटमेंट नहीं किया गया था, वो बगैर किसी अलॉटमेंट के रह रहे थे। और कुछ ऐसे है जिनका अलॉटमेंट था, लेकिन अब प्रशासन ने तय किया है विश्वविद्यालय के कि इन सब को खाली करा के पहले इसका नवीनीकरण कराया जाएगा, उसके बाद फिर अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि पिछले दिन एक हॉस्टल में एक छात्र का बम फटने से हाथ उड़ा था और ऐसे में जब इस पर जांच की गई तो पता चला कि वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से उस हॉस्टल में रह रहा था। तो इस तरह की शिकायतों को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बाकायदा ताराचंद हॉस्टल को पूरी तरीके से मामला उजागर कैसे हुआ और दूसरी चीज, ये हॉस्टल कितना पुराना था? देखिए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो देश के गिने चुने विश्वविद्यालयों में इसकी गिनती होती है। ऑक्सफोर्ड का पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यहाँ पर देश की अलग अलग कई बड़ी हस्तियों ने शिक्षा ली है। काफी पुराना विश्वविद्यालय है और इसके हॉस्टल की भी अपनी एक गरिमा है और इस हॉस्टल के छात्रों ने देश में नाम किया है। चाहे देश के प्रधानमंत्री बनने में भी इस हॉस्टल का हिस्सा था। यहाँ के छात्र देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। तो ऐसे में इसके जो हॉस्टल है उसका इतिहास भी काफी पुराना है और ताराचंद हॉस्टल भी एक पुराना हॉस्टल है। क्योंकि इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि बहुत से हॉस्टल के रूम ऐसे हैं जिसमें छात्रों की बजाय कुछ दबंग किस्म के लोग रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं निकालने के उद्देश्य से पूरा हॉस्टल अब खाली कराया जा रहा। क्योंकि हॉस्टल खाली कराने के बाद प्रशासन का, विश्वविद्यालय प्रशासन का मंशा ये भी कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, जो एक तरह से नवीनीकरण करने के बाद फिर से अलॉटमेंट किया जाएगा। और ऐसे में जो छात्रों को अलॉटमेंट हुआ था उनको भी अब वैकल्पिक दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया जा रहा है। और इसको जब पूरी तरीके से नवीनीकरण करने के बाद एक प्रॉपर अलॉटमेंट होगा और छात्रों को करीब 320 के आसपास जो रूम है वो अलॉट की जाएगा, तब इसमें दोबारा छात्र रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह से खाली कराया गया तो उसमें ये चीजें जो एक तरह से शिकायत थी कि कई हॉस्टल के रूम में एक तरह से अवैध तरीके से जो छात्र रह रहे थे, उनकी शिकायतों को कहीं ना कहीं सही पाया गया। करीब 250 से ज्यादा ऐसे रूम थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन की छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। घर से मिले थे 5 करोड़ विदेशी हथियार और गोल्ड भी बरामद हुए थे। तो यमुनानगर विधायक दिलबाग सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी कई दिनों से चल रही थी और दिलबाग के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, यमुनानगर के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। यमुनानगर के विधायक है दिलबाग सिंह, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 5वें दिन ईडी ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां करोड़ों की नकदी और सोने के बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। यमुनानगर पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कई दिनों से छापेमारी चल रहे थे और उसके बाद से ईडी ने कदम उठाया है। गिरफ्तारी हो चुकी है दिलबाग सिंह की। 5वें दिन ईडी ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
यमुनानगर के पूर्व एमएलए हैं दिलबाग सिंह, जिनको ईडी ने गिरफ्त में ले लिया है। कई दिनों से छापेमारी चल रही थी और आखिरकार उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो छापेमारी काफी दिनों से हो रही थी, 5वें दिन ही गिरफ्तारी हुई है। लगातार छापेमारी हो रही थी और अब देखिए यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने इनको गिरफ्तार किए हैं और काफी दिनों से जो अफसर थे वो घर के अंदर ही मौजूद थे। अलग अलग ठिकानों पर ही छापेमारी हो रही थी और कुछ सोने के बिस्किट भी, नकदी करोड़ों की और सोने के बिस्किट बरामद कर लिए गए हैं। राकेश चावड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, ये गिरफ्तारी कब हुई है, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि 4 जनवरी से जो है छापेमारी चल रही थी दिलबाग सिंह के घर पे। और आपको बता दें कि प्रताप नगर के प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि हथियारों के लाइसेंस को भी जो संबंधित है उसकी भी रिपोर्ट जो है सोमवार को दी जाएगी और डीसी दफ्तर में ये रिपोर्ट दी जाएगी। और आपको बता दें ईडी की टीम ने करीब 100 घंटे से ऊपर की जो है छापेमारी की है। और आपको बता दें कि ये अब तक की सबसे लंबी जो रेड मानी जा रही है कि आज 5वें दिन जो रेड चली है। और आपको बता दें कि इसमें जो है दिलबाग सिंह के करीबियों में जैसे संजीव गुप्ता, इदराज उर्फ बब्बल और गुरबाज सिंह और इनके साथ साथ काफी करीबियों के जो है छापेमारी की गई है। और आपको बता दें इसमें जो ईडी ने अभी तक जो जब्त किया है उसमें 5 करोड़ रुपए, 3 किलो सोना चांदी और विदेशी हथियार और विदेशी शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। और आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है छापेमारी की गई। और आपको बता दें कि इसमें जो है ईडी को जो विदेशों में इनकी रहायशी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जिसके आधार पर आज है दिलबाग सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। जी, तो कितने ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही थी राकेश, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई? जो पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ईडी के जो टॉप सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसमें करीब 5 ठिकानों पे जो छापेमारी हुई थी। और इसमें आपको बता दें कि इनके घर से तो सिर्फ जो है मोबाइल जब्त किए गए हैं, गोल्ड जब्त जो है कारों के डॉक्यूमेंट लिए गए हैं और प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट लिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो गोल्ड है, कैश है, ये है इनके करीबियों के घरों से मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इनके जो ब्रदर है दिलबाग सिंह के, राजेंद्र सिंह, उनकी तरफ से भी। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जनपद बरेली आंवला नगर के मोहम्मदगंज गोटिया में कुत्तों के द्वारा नोचा गया नवजात का शव मिला है। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुत्ते छोड़कर भाग गए। साथ ही वहां मौजूद लोगों में से किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो कुत्तों ने नवजात को नोचा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बरेली से मामला निकल के सामने आया है। तो कुत्तों ने बच्चों को नोचा था और ऐसे में बता दें नवजात को नोचा गया है, जिसके बाद से पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर संबल से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई पर प्रभारी डॉक्टर के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का धरना समाप्त कराने जनपद संबल के एसीएमओ पहुंचे, लेकिन वार्ता के दौरान जो कहा उसे लेकर वो खुद विवाद में फंस गए। वहीं एसीएमओ का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों से कह रहे हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं जहां सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता हो। वहीं सीएमओ डॉक्टर तरन्नुम रजा से पूछा गया तो उन्होंने वीडियो को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है। केवल संबल की बात है, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन खबर जालौन से है, जहां पुलिस ने चेकिंग में अवैध गांजे से भरे कंटेनर ट्रक को पकड़ लिया है। बता दें कि पकड़े गए कंटेनर ट्रक से पुलिस ने 3 कुंतल 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की मार्केट में करीब 45 से 50 लाख कीमत है। मामला जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
अगली खबर महोबा से है, जहां महोबा मुख्यालय में पुलिस से बेखौफ दबंगों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी है। बता दें कि आपसी रंजिश में फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। दबंगों की करतूत कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें दबंग खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। इस फायरिंग से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। आरोप है कि पुराने विवाद में रंजिश के चलते पीड़ित परिवार के दरवाजे पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पुरानी रंजिश के चलते ये फायरिंग की गई है। ऐसे में आपको बता दें, महोबा से ये मामला निकल के सामने आया है, जहां मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। और खबर नोएडा से है, जहां नामचीन बिल्डरों पर 5वें दिन भी आईटी की रेड जारी है। बता दें कि तकरीबन 500 करोड़ की कैश ट्रांजैक्शन पकड़ी गई है। 500 करोड़ कैश, 7 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। वहीं लॉजिक्स एडवांट ग्रुप 108 और भूटानी के 7 ब्रोकरों के यहां छापेमारी चल रही है। अभी भी 2 दिन रेड जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।